आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में स्वागत है। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, कंप्यूटर पार्ट को पढ़ेंगे, जो कि केबीएस और एनबीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये। तो आप ये हमारे साथ पढ़ सकते हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। और ये पीडीएफ है, ठीक है। क्या है, यह एक पीडीएफ होगा और ये पीडीएफ हमारे द्वारा लिखित इम्पॉर्टेंट्स, ठीक है, महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पे मैंने क्या लिखा हूँ, लिख दिया हूँ, ठीक है। ये पीडीएफ है और ये भी इसमें क्या है, सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और कंप्यूटर पार्ट जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप यहाँ से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 60 नंबर का होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 3 नंबर के हैं, तो टोटल 60 नंबर का यहाँ से होने वाला है, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप इसे ज़रूर पढ़ेंगे। और यहाँ पे केवल इम्पोर्टेंस क्वेश्चन को ही मैंने यहाँ पे लिया हूँ, जो आप अक्सर शायद भूल जाते होंगे या पहली बार पढ़े होंगे, तो इसलिए आप इसे ज़रूर पढ़ करके जाएंगे। और इसका अगर आपको पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, @, ठीक है, ब्राइट बुद्धि, ठीक है, ब्राइट बुद्धि एकेडमी, ठीक है, एकेडमी वाले चैनल पे जाकर के आपको जुड़ना है टेलीग्राम से। तो वहीं पर हम इसके पीडीएफ को सेंड कर देंगे, आप इसे पढ़ सकते हैं, कभी भी आप तैयारी कर सकते हैं, नहीं तो इसका वीडियो आप ज़रूर देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से कंप्यूटर वाले पार्ट को पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर में क्या पूछा जाएगा, तो जानते हैं कंप्यूटर के इतिहास को सबसे पहले पढ़ेंगे, क्योंकि यह एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर का जो इतिहास है अगर देखा जाए तो ये अबेकस, तो अबेकस की जो खोज हुई थी ये 2400 BC में हुआ था और इसकी पहला गणना यंत्र भी कहा जाता है, ठीक है। तो अबेकस पहला गणना यंत्र था जो 2400 BC में खोजा गया। ऐसे पास्कलाइन है, इसकी खोज जो है सन 1642 ईस्वी में हुआ। मतलब कि ब्लेज पास्कल के द्वारा इसे खोजा गया था। किसने खोजा था, ब्लेज पास्कल के द्वारा इसे खोजा गया और ये पहला यांत्रिक कैलकुलेटर था, ठीक है। अब ये क्या है, पहला यांत्रिक कैलकुलेटर कौन है, तो ये पास्कलाइन होगा, ठीक है, 1642 में। डिफरेंस इंजन की खोज सन 1822 में हुआ था, चार्ल्स बेबेज ने इसे खोजा था, ठीक है। और चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। एनालिटिकल इंजन क्या है, और इसकी जो खोज हुई थी सन 1834 में हुआ और ये पहला सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर विचार था, ठीक है, पहला सामान्य कंप्यूटर विचार था। चार्ल्स बेबेज जो है कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं और 1791 से 1871 के बीच में इन्होंने इसकी खोज किया था, ठीक है। अगला है यहाँ पे एडोल्फ वेलेस जो थे 1815 से 52 तक दुनिया की पहली प्रोग्रामर थी। कौन थे, एडोल्फ वेलेस, ठीक है। तो ये दुनिया की पहली प्रोग्रामर के तौर पे जानी जाती हैं। अब यहाँ से जो है जनरेशन स्टार्ट होता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी एग्जाम के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है फर्स्ट जनरेशन सन कब से कब हुआ था, सन 1940 से 1956, ठीक है, 1940 से लेकर के 1956 तक ये हमारी पहली जनरेशन थी। और पहली जनरेशन में लोगों ने कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। फर्स्ट पीढ़ी में किसका प्रयोग करते थे, तो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था और इसका जो प्रारंभ था सन 1940 से 1956 के बीच में। टेक्नोलॉजी कौन थी, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल। साइज जो थी वेरी लार्ज था, रूम साइज के आकार का हुआ करता था, वेरी लार्ज, मतलब कि एक पूरे रूम के बराबर कंप्यूटर का तब हम इस्तेमाल करते थे, या कह सकते हैं इतनी बड़ी कंप्यूटर हुआ करती थी। हीट क्या है, एक्सट्रीमली हाई था। मेमोरी जो थी मैग्नेटिक ड्रम्स जो होते थे ये है, इसके मेमोरी हुआ करती थी। लैंग्वेज जो थी उस समय मशीन लैंग्वेज कहते थे, ठीक है। और एग्जाम्पल जिसे कह सकते हैं एनियाक और यूनियाक, ये पहला ऐसा कंप्यूटर है, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि प्रथम पीढ़ी में कौन से कंप्यूटर का आविष्कार या खोजा गया, तो एनियाक और यूनियाक थे, ठीक है।
तो ये प्रथम पीढ़ी के ही कंप्यूटर कहे जाते हैं। सेकंड पीढ़ी की शुरुआत सन 1956 से 1963 में, और ये है इस सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा और यह स्मॉलर थी, ठीक है, स्मॉलर एंड फास्टर देन असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। मतलब ये जो कंप्यूटर थे ट्रांजिस्टर वाले, ट्रांजिस्टर का उपयोग हम सेकंड जनरेशन में करते हैं और इसका प्रारंभ सन 1956 से 1963 के बीच प्रारंभ होता है और ये स्मॉलर और फास्टर होता है, ठीक है। फिर अगला है वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल इसमें नहीं करते थे और रिलायबल एंड लेस हीट जनरेशन हुआ करती थी, जिसे और सेकंड जनरेशन में IBM 7094 CDC 1604, ठीक है। थर्ड जनरेशन 1964 से 1971 में इंटीग्रेटेड सर्किट का इसमें हम इस्तेमाल करने लगे थे, ठीक है। तीसरे जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट आई, ठीक है, जिसे कहते हैं IC का इस्तेमाल हम तीसरे जनरेशन में करने लगे। 1964 से 1971 में थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता था, पैक्ड इन ए सिंगल चिप। एक सिंगल चिप में थाउजेंड्स ऑफ द ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता था। रिड्यूस साइज हुआ एंड कॉस्ट, फास्टर प्रोसेसिंग होता था इसका। और एग्जांपल जैसे IBM 360, सीरियस लैंग्वेज C हुआ, फ्रूटॉन और कोबाल हो गए, ठीक है। ऐसे आगे बढ़े तो हमारा चौथा जनरेशन आया। चौथे जनरेशन जो 1771 से और प्रेजेंट तक, ठीक है, और इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाने लगा। टेक्नोलॉजी जो होगी माइक्रो प्रोसेसर चिप का इस्तेमाल। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 आया था सन 1971 में। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स PC हुआ, इसमें मतलब कि पर्सनल कंप्यूटर को डेवलप किया गया था चौथे जनरेशन में। और यूजर्स हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया, जैसे C++, जावा। और इसमें जो मॉडर्न PCs हुए और लैपटॉप जो होते थे ये फोर्थ जनरेशन से प्रारंभ होने लगे। पांचवा जनरेशन कहते हैं और इसे हम प्रेजेंट अथवा फ्यूचर जनरेशन भी कहा जाता है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है और इसमें जैसे AI मशीन लर्निंग हुआ और क्वांटम कंप्यूटिंग हुआ, रोबोटिक्स, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। और इस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस ऑन साइज, मतलब कंप्यूटर के यहाँ से प्रकार है। तो पांचवें जनरेशन जो अभी इस समय जो चल रहा है ना, आधुनिक समय या प्रेजेंट समय को, प्रेजेंट जनरेशन को हम क्या कहेंगे, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अब ये काम कर रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ जानेंगे कंप्यूटर के प्रकार। तो बेस ऑन साइज के आधार पे और पर्पज के आधार पे, ठीक है। तो कह सकते हैं कंप्यूटर के दो प्रकार हुए, एक साइज के आधार पे बांट सकते हैं और एक पर्पज उद्देश्य के आधार पे। तो बेस के आधार पे समझेंगे माइक्रो कंप्यूटर यूज एट होम एंड ऑफिस, मतलब कि माइक्रो कंप्यूटर का यूज हम कहाँ पे करते हैं, अपने घरों ऑफिस में करेंगे, जैसे कि डेस्कटॉप, PC, लैपटॉप, ये जो होते हैं ये सभी माइक्रो कंप्यूटर हैं। दूसरा है मिनी कंप्यूटर और इसका इस्तेमाल हम स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में करते हैं, ठीक है। अगला है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये यूज्ड बाय बैंक्स, रेलवे ना, रिसर्चर, मतलब कि खोज में साइंटिफिक लोग। थाउजेंड्स ऑफ द यूजर्स सपोर्टेड एट होम, ठीक है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज बैंकों में, रेलवे में और इसके मतलब इंस्टीट्यूट में थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स सपोर्टेड एट होम पे भी सपोर्ट करता है। सुपर कंप्यूटर मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर होते हैं, दीज आर यूज्ड फॉर वेदर, ठीक है, मतलब कि मौसम की जानकारी में इसका यूज करते हैं, मौसम में या स्पेस रिसर्च में करते हैं इसका प्रयोग, न्यूक्लियर सिमुलेशंस में। तो पहला जो सुपर कंप्यूटर था परम कंप्यूटर और क्रे कंप्यूटर था, ठीक है, और घरों और छोटे ऑफिस के लिए बेहतर होते हैं। अब यहाँ पर है जैसे लेजर प्रिंटर, तो यहाँ से लेजर प्रिंटर, मेरे ख्याल से यहाँ पे जो प्रिंटर वाला पार्ट था कहीं से शायद कट हो गया है, ठीक है। तो उसकी जो स्लाइड है शायद मुझे लग रहा है ऊपर या नीचे हो गया है कि लेजर जो प्रिंटर है कितने प्रकार का होता है, ठीक है।
तो उसे देखना पड़ेगा कहाँ पर है, नहीं तो फिर अभी तो हम इसे, चलिए इसी को वैसे पढ़ते रहेंगे, ठीक है, जहाँ पे होगा उसको वहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक। तो घरों और छोटे ऑफिस के लिए बेहतर होता है लेजर प्रिंटर, ठीक। तो ये जो होते हैं सूखे पाउडर और लेजर बीम का उपयोग करते हैं और ये बहुत तेज होता है। थर्मल प्रिंटर जो होते हैं इसमें खास गर्मी संवेदनशील कागज़ का उपयोग होता है और इसका उपयोग मॉल के बिल या एटीएम के रसीद निकालने के लिए करते हैं। तो थर्मल प्रिंटर जो होते हैं इसमें खास गर्मी और संवेदनशील कागज़ का प्रयोग होता है। तो आप देखे होंगे कि मॉल में या यानी बस कंडक्टर जो होते हैं जो इस मशीन का उपयोग करते हैं वो थर्मल प्रिंटर होता है। उसके कागज़ में पहले से ही स्याही रहती है और उसमें क्या होता है उसको हीट कर दिया जाता है, हीट होता है, फिर उसमें जो होते हैं सारी चीज़ें जब भी रसीद निकालता है तो उसमें छप करके प्रिंट करके आता है, ठीक है। प्राथमिक स्टोरेज क्या होता है, तो रैम जो होते हैं, रैम या एक अस्थायी होता है और कंप्यूटर के बंद होते ही मौजूदा डाटा डिलीट हो जाता है तो वो रैम होगा, ठीक है। क्या होगा, या अस्थायी होगा, अस्थायी, जैसे कंप्यूटर बंद होगा तो जो भी डाटा होगा वो अपने आप डिलीट हो जाएगा। रोम होते हैं, इसमें कंप्यूटर को शुरू करने वाले जरूरी निर्देश होते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता है, वो क्या होंगे, वो रोम होता है। सेकेंडरी स्टोरेज, ये डेटा अस्थायी रूप से सेव नहीं रहता। सेकेंडरी स्टोरेज जो होते हैं वो अस्थायी रूप से सेव नहीं रहते हैं। मैग्नेटिक स्टोरेज, हार्ड डिस्क ड्राइव या कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने का सबसे, ठीक है, सबसे आम और पुराना तरीका है। इनमें घूमने वाली डिस्क होती है। फ्लॉपी डिस्क क्या है, तो अब यह इस्तेमाल नहीं होती, पहले कम डेटा के लिए उपयोग की जाती थी। ऑप्टिकल स्टोरेज क्या है, इसमें लेजर लाइट का उपयोग करके डेटा को पढ़ा और लिखा जाता है, ठीक है। इसमें लेजर लाइट का उपयोग करके डेटा को पढ़ा और लिखा जाता है। CD कॉम्पैक्ट डिस्क, इसकी कीमत जो, इसकी क्षमता जो होती है लगभग 700 MB होती है। और DVD डिजिटल वर्साटाइल डिस्क DVD, इसमें 4.7 GB या इससे ज़्यादा डेटा आ सकता है, ठीक है, DVD में। और ब्लू रे डिस्क जो होते हैं ये हाई डिफिनेशन, मतलब हाई डिफेंस वीडियो के लिए इसका प्रयोग करते हैं। फ्लैश स्टोरेज, ये बहुत तेज होते हैं और इनमें कोई घूमने वाला हिस्सा नहीं होता है, ये फ्लैश स्टोरेज कहलाते हैं। SSD क्या है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, यह HDD से बहुत ज़्यादा तेज होती है। कीबोर्ड, टोटल की कितने हैं, 104 होते हैं। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। प्रिंटर के प्रकार, अच्छा हाँ, यहाँ से प्रिंटर के प्रकार यहाँ से आया था। तो प्रिंटर जो होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, और ये प्रिंटर पुराने टाइपराइटर की तरह काम करते हैं जहां एक रिबन पर प्रहार करके कागज पर छापे जाते हैं और ये शोर ज़्यादा करता है, ठीक है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, तो ये प्रिंटर पुराने टाइपराइटर की तरह काम करता है और जहां एक रिबन पर प्रहार करके कागज छापे जाते हैं तो ये शोर ज़्यादा करेगा, ठीक है। तो ये प्रिंटर के प्रकार हैं और भी बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है, टॉपिक है प्रिंटर। डॉट प्रिंटर क्या होते हैं, इनमें छोटे छोटे बिंदुओं से अक्षर बनते हैं। इनका उपयोग आज भी बैंकों अथवा बिजली बिल निकालने में हम इसका उपयोग करते हैं। डेजी क्या है, ठीक है, डेजी व्हील प्रिंटर, इनमें एक चक्र होता है जिस पर अक्षर बने होते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, एक चक्र होता है जिस पर अक्षर बने होते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये आधुनिक प्रिंटर है जो कागज को छुए बिना लेजर अथवा स्प्रे तकनीकी से प्रिंटर करते हैं। ये शांत और तेज होते हैं। इंक जेट प्रिंटर, स्याही की छोटी बूंदों का छिड़काव किया जाता है। आजकल के लैपटॉप में इसी प्रिंटर का उपयोग हम करते हैं। पेन ड्राइव USB, ठीक है, आजकल के लैपटॉप में इसी का उपयोग होता है। अब हम जानेंगे पेन ड्राइव या एक USB है डेटा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए, ठीक है। मेमोरी कार्ड CD कार्ड, मेमोरी एवं कैमरा में उपयोग होता है। और PROM प्रोग्रामेबल ओनली मेमोरी। EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल्स प्रोग्रामेबल्स रीड ओनली मेमोरी। DVD का फुल फॉर्म होगा डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। USB का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल
सीरियल बस, जीपीयू का फुल फॉर्म ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट होगा। पोस्ट का फुल फॉर्म होगा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। यूएलएसआई होगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। सीआरटी कैथोड रे ट्यूब होगा। और एलसीडी जो होगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड। डब्ल्यू मतलब कि WLAN का फुल फॉर्म होगा वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। NIC का फुल फॉर्म नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसर्च। यल का क्या होगा, URL लिंक। रिसोर्सेस क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे यल का फुल फॉर्म क्या होगा। URL का फुल फॉर्म जल्दी से बताएंगे अगर आपको पता है तो, ठीक है। ठीक है, क्या होगा यूनिफॉर्म ऊपर लिखा होगा, चलिए लोकेटर होता है, ठीक है। क्या होगा लोकेटर। DNS होगा डोमेन नेम सिस्टम। ISP का फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड। FTP का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। VPN होगा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। MAC का फुल फॉर्म मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, MAC। ऐसे POP3 होगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल्स। IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। SMS का फुल फॉर्म शॉर्ट मैसेज सर्विस। CLI कमांड लाइन इंटरफेस। PDF फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। API का फुल फॉर्म होगा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ASCII होगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशंस इंटरचेंज। CGI होगा कॉमन गेटवे इंटरफेस। SQL होगा स्ट्रक्चरल क्यूरी लैंग्वेज। DBMS होगा डाटाबेस मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। CAD का फुल फॉर्म कंप्यूटर। DOS का फुल फॉर्म होगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DPI का फुल फॉर्म डॉट पर इंच। MFA का फुल फॉर्म मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकल। और 2FA का फुल फॉर्म होगा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ठीक है, ऑथेंटिकेशंस होगा। DDoS का फुल फॉर्म होगा डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस। SSL का फुल फॉर्म होगा सिक्योर सॉकेट्स लेयर। TLS फुल फॉर्म होगा ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। AES का फुल फॉर्म एडवांस इंस्क्रिप्शन स्टैंडर्ड। MITM का फुल फॉर्म मैन इन द मिडिल। SQLI का फुल फॉर्म होगा SQL इंजेक्शंस। XSS फुल फॉर्म होगा क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग्स। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, ठीक है, यहाँ से एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो ये वाला जो पार्ट होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड हम क्या करेंगे अगली क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहें, मस्त रहें, तब तक के लिए नमस्कार।